साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने का फ़ायदा तब है जब हम सभी ये संकल्प करें कि आसपास की रहने वाली जो गंदगी है वो हम नहीं रहने देंगे। अपने घर का जो कचरा है वो हम साफ करके गली में नहीं डालेंगे, मेन हॉलों में नहीं डालेंगे, नाली नाले के अंदर हम नहीं डालेंगे। जो हमारी फैक्ट्री हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनका जो अपशिष्ट निकलता है उसको हम, जो प्रदूषण फैलाता है, धुआं है, उसको चिमनी हम ऊंची लगाएंगे। उसमें से जो कागज़ की लुगदी निकलती है, जो गैस हो निकलती हैं, जो तरल पदार्थ निकलता है, उसको हम मैनेज सही से करेंगे, जिससे कि हमारी पृथ्वी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि प्लास्टिक का जो हम घर में प्रयोग करते हैं और उस प्लास्टिक के सामान, जो भी सामान घर में लेकर के आते हैं, पॉलीथीन में लेकर के आते हैं, और घर का जो निकलता है, कांच का टुकड़ा है, कोई लकड़ी का बुरादा है, कोई और चीज़ है, उसको उसमें हम भर देते हैं और हम अपने नाली के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हमारा मैन हॉल भर जाता है। हमारे जो गली मोहल्ले की लाइनें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और पृथ्वी के अंदर जहाँ पर वो जाती हैं वो सतह जम जाती है, वो भूमि ऊसर हो जाती है, उस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता है। साथियों, यदि यही चीज़ आप समझ लेते हैं कि हमने अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। आज कोरोना काल समय चल रहा है। कोरोना काल में आपने देखा कि उस ऑक्सीजन को खरीदने के लिए हमें लाखों रुपए देने पड़े, लेकिन फिर भी हम अपनों को नहीं बचा पाए। यदि हमने पेड़ पौधे लगाए होते, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल रही होती, तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे फेफड़े खराब नहीं होते, हमें निमोनिया नहीं होता, हमारी इम्यूनिटी ठीक होती और हम हॉस्पिटलों में कम से कम जा पाते, बीमार कम से कम पड़ पाते, और जो डेथ रेट ये बढ़ा हुआ है, ये डेथ रेट भी कम हो जाता है। इसका मतलब हमारी अपनी कमी है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के लिए भी हमें, आप देखते हैं कि सरपट वाहनों को तो हम दौड़ाते हैं, लेकिन उनका पॉल्यूशन चेक नहीं कराते हैं। पॉल्यूशन सही तरीके से हम चेक कराते हैं, और जब हम अपने वाहनों को सड़क पर चलाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। जल प्रदूषण की बात हम करते हैं कि गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करते समय हम वहाँ पर लिखा होता है कि साबुन से नहीं नहाना है, लेकिन हम साबुन से ही नहाते हैं। वहाँ पर कोई कपड़ा नहीं छोड़ना है, लेकिन फिर भी हम अपने कपड़े को वहाँ छोड़ कर के आते हैं। लिखा होता है कि दाह संस्कार की हुई राख जो होती है वो वहाँ पर नहीं बहानी है, अस्थियों को नहीं बहाना, लेकिन फिर भी हम बहाते हैं। और फिर हम प्रदूषण की बात करते हैं कि प्रदूषण मुक्त हमें भारत चाहिए, प्रदूषण मुक्त हमें शहर चाहिए। जब शहरों में हम अंधाधुंध पेड़ों को काट रहे हैं, सड़क निकाल रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं, जो हमारी उपजाऊ भूमि है उस पर हम बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर हम स्वयं दोषी हैं। हम सरकार को दोष देते हैं, सरकार पर हम अनेकों प्रकार के प्रश्न पैदा करते हैं कि ये करना है, ये करना है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको प्राइमरी स्तर से लेकर के और PG लेवल तक आपको इसे करिकुलम के अंदर लाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट एजुकेशन को, ताकि प्राइमरी लेवल पर से हम इसकी कमेटियों को गठित करें, क्षेत्रीय स्तर पर गठित करें, जिला स्तर पर करें, राज्य स्तर पर करें, राष्ट्रीय स्तर पर करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें, और उनकी हम मॉनिटरिंग करें। जब ये कमेटी अपना काम करना शुरू कर देंगी, जब शिक्षा में ये करिकुलम में आ जाएगा, जब हम इस पर वर्कशॉप और सेमिनार करेंगे, जब हम संस्था और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको जोड़ेंगे, वो जागरूकता कार्यक्रम करेंगी, अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाएंगी, वहाँ पर अपना जो वन है वहाँ पर वन विकास करेंगी, वहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगी, वहाँ पर उनकी देखरेख करेंगी, उनका संरक्षण करेंगी, तो ये जो प्रदूषण फैल रहा है ये प्रदूषण मुक्त आपका शहर हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त आपका भारतवर्ष हो जाएगा। लेकिन हमें इसके लिए स्वयं से काम करना शुरू होगा, स्वयं हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। प्रदूषण को फैलाने के लिए भी हम हैं कि हम अपने घरों को बनाते हैं, मकानों को बनाते हैं, वहाँ पर डस्ट बिखरी हुई होती है, चारों तरफ को डस्ट फैल रही होती है, फिर हम कह देते हैं कि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है।
पास पड़ोस में रहने वाले जो अस्थमिक मरीज होते हैं वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिसमें यदि पुलिस और प्रशासन के पास जाते हैं तो वो भी लोग सुनते नहीं हैं, फिर वो एनजीटी की दुहाई देना शुरू कर देते हैं। साथियों, यदि हम ये सब लोग सोच लें कि हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, हम मकान तो बनाएं लेकिन नॉर्म्स के आधार पर बनाएं। हम अपने घर में डस्ट तो लेकर के आएँ लेकिन उसको ढक करके लेकर के आएँ। हम अपने घरों में सामान तो लेकर के आएँ लेकिन कपड़े के थैलों में लेकर के आएँ। हम अपना साफ सफाई तो करें लेकिन हम गली भी हमारी है, शहर भी हमारा है, हम उसकी भी साफ सफाई करें। ऐसा न हो अपनी गंदगी को हम बाहर गली में डाल दें, अपनी गंदगी तो अपना तो साफ हो गया लेकिन दूसरा जाए भाड़ कुएं के अंदर। लेकिन साथियों, ये मेरा चिंतन है। मैं एक शिक्षाविद, समाजशास्त्री, दार्शनिक होने के नाते से आपको दर्शन शास्त्र की बात में करा रहा हूँ कि यह कृषि के द्वारा भी जो पराली जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्रियों से भी होता है, केमिकल जो फैक्ट्री हैं उनसे भी पैदा होता है, रासायनिक जो फैक्ट्रियां हैं उनसे भी पैदा होता है। हमारे जो मृत जो जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं उनको फेंक देते हैं, उनको हम ज़मीन में नहीं दबाते हैं, उनको पानी में सड़ते रहते हैं, उससे भी होता है। गांव के अंदर तालाब होते हैं, गांव की मानसिकता जो लोगों की होती है, यदि तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है तो वहाँ के गाय बैल भैंस जीव जंतु पानी पिएंगे, लेकिन ऐसी मानसिकता नहीं है। उनको हटा दिया गया है, उनको मिट्टी से भर दिया गया है, और यदि कहीं पर है भी तो उनके अंदर जो भी गांव का पूरा कूड़ा करकट होता है, इकट्ठा होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है सब उसमें डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा? इससे बीमारियां पैदा होंगी। 80% बीमारियां इस प्रदूषण की वजह से होती हैं साथियों। जो मच्छर पैदा होते हैं, मक्खी पैदा होते हैं, वायरस पैदा होता है, ये सब आपकी कमी से होता है। यदि आप सचेत हो जाएंगे तो इस पर्यावरण दिवस को मनाने का भी फायदा है, और पर्यावरण दिवस पर यदि हम शपथ ले लेंगे तो आगे हमें उम्मीद है कि शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें कच्चे पहाड़ों को नहीं काटना है, पेड़ पौधों को नहीं उजाड़ना है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं, उनकी परवरिश करनी है और स्वच्छता अभियान चलाना है, साफ सफाई पर ध्यान रखना है। इन्हीं सब बातों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि यदि यह वीडियो आपको लग रही है कि ये लाभदायक है, इन्फॉर्मेटिव है, सूचनात्मक है और लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, तो कृपया कर देना कि इसको लाइक और शेयर कर देना, ताकि अन्य लोग भी सचेत हो सकें और हम प्रदूषण मुक्त हो सकें। इन सब बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।